हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.3 कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखते हैं हमारे सामने कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17। इन अ स्कूल, एक स्कूल की बात हो रही है। स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। क्या मतलब है यहां से यहां तक? एक स्कूल में स्टूडेंट्स ने थॉट मतलब सोचा है। क्या सोचा है? प्लांट करना। क्या प्लांट करना? ट्रीज को, ट्री को प्लांट करना। एंड अराउंड द स्कूल, किसके आसपास? स्कूल के आसपास। किस लिए कर रहे हैं प्लांट? पता है ट्री क्यों प्लांट करते हैं? रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, ताकि हवा में पॉल्यूशन क्या हो जाए? कम हो जाए, हवा में गंदगी कम हो जाए। इट वॉज डिसाइडेड, अभी डिसाइड हुआ। क्या डिसाइड हुआ? दैट, क्या डिसाइड हुआ? देखो, नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास, नंबर ऑफ ट्रीज ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। क्या मतलब? देखो, ये डिसाइड हुआ कि नंबर ऑफ ट्रीज, कितने ट्री प्लांट करने हैं, ये डिसाइड हुआ है। ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हर क्लास के हर सेक्शन को विल प्लांट करने ट्री, कितने? विल बी द सेम एज द क्लास, जिस क्लास में इन विच दे आर स्टडिंग, जिस क्लास में वो पढ़ रहे हैं। क्लास फर्स्ट है अगर, तो उसे एक ही ट्री को प्लांट करना पड़ेगा। क्लास सेकंड है तो उसे 2 ट्री प्लांट करने पड़ेंगे। क्लास अगर मान लो 6th है तो उसे 6 ही ट्री प्लांट करने पड़ेंगे। जिस क्लास में पढ़ रहा है उसी क्लास के बराबर क्या करने पड़ेंगे? ट्री प्लांट करने पड़ेंगे। अब नीचे एक एग्जांपल भी दिया, देखो क्या दिया हुआ एग्जांपल के लिए। अ सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट, मान लो क्लास फर्स्ट की बात हो रही है। क्लास फर्स्ट का एक सेक्शन है, प्लांट 1 ट्री, उसे एक ही ट्री प्लांट करना है, ठीक। अ सेक्शन ऑफ क्लास सेकंड विल प्लांट 2 ट्री, क्लास अगर सेकंड है तो उसे कितने ट्री प्लांट करने हैं? 2। एंड सो ऑन टिल क्लास 12 तक, और ऐसे चलेगा कब तक? क्लास 12 तक जाएगा, ठीक। और यहाँ पे आगे लिखा हुआ देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हर क्लास में कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है। हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ने कितने ट्री प्लांट कर दिए बताना है मुझे, ठीक। अब देखो मैं पहले एक बार एक समझाता हूं आपको। मान लो क्लास फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो क्लास फर्स्ट में जो सेक्शन है, एक सेक्शन एक ट्री को प्लांट करेगा। क्लास सेकंड वाला 2 ट्री को, क्लास थर्ड वाला 3 ट्री प्लांट करेगा। जिस क्लास में पढ़ रहा है उतने ट्री प्लांट करने हैं। अगर मैं बात करूं क्लास फोर्थ की, वो 4 ट्री प्लांट करेगा, फिफ्थ वाला 5, सिक्स वाला 6। क्लियर? ऐसे कब तक चलेगा? क्लास 12 तक चलेगा, ठीक। और इसने आगे एक चीज और बोला है कि यहाँ पे 3 सेक्शन है। क्या है? अगर मान लो क्लास फर्स्ट में 3 सेक्शन है, ए बी सी, तो देखो ये वाला सेक्शन भी एक ट्री प्लांट करेगा, बी वाला भी एक और सी वाला भी एक, तो कितने हो गए मिलके? 3। और ऐसे ही इसमें भी 3 सेक्शन होंगे, सेकंड वाले में भी ए बी सी। यहाँ ये देखो, अगर एक सेक्शन 2 ट्री प्लांट कर रहा है तो ये भी 2 प्लांट, इसके भी 2, इसके भी 2 ट्री प्लांट, ठीक है। 2 ट्री की क्या होगी? यहाँ प्लांटिंग होगी। तो यहाँ पे देखो, एक तरीके से अगर मैं इसका सम निकाल लो तो बाद में मुझे क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई, ठीक। 1 2 3 4 5 6, ये क्या बन गई? एक एपी नहीं बन गई? और ऐसे एपी कहां तक जाएगी? 12 तक जाएगी। और बाद में जब मैं उनका सम निकाल लूंगा पूरी 12 टर्मों का, क्योंकि 12 टर्म होंगे यहाँ पे, बाद में 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि 3 गुना हो रहा है। क्योंकि हर क्लास में कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है, ठीक। यहाँ साफ साफ बोला है 3 सेक्शन है। अब देखो मैं क्लीन करता हूँ इसे, तो लैंग्वेज हमारी ये बनेगी, नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड बाय अ सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट, कितने होंगे? 1। क्लास फर्स्ट का एक सेक्शन कितने ट्री प्लांट करेगा? 1। और ऐसे ही नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड बाय अ सेक्शन ऑफ क्लास सेकंड, वो कितने करेगा? 2। और थर्ड वाला 3, तो ये मेरी बन गई एपी। तो अब मैं एपी बना देता हूँ, सीधा बस लिख देता हूँ। हमारी एपी क्या बनी है? एपी बनेगी 1 2 3, और ये कहां तक जाएगी एपी? ये जाएगी आगे 12 तक, बोलो ठीक। अब इस एपी का मुझे सम निकालना कि ये कितने ट्री प्लांट हुए हैं सारे के सारे। तो मैं क्या करूंगा? फर्स्ट टर्म कितने यहाँ पे? 1, देखो शुरू में यही है। और डी कितना है? बार बार क्या हो रहा है? एक ही तो बढ़ रहा है, कॉमन डिफरेंस भी कितना है? 1। और ये नंबर ऑफ टर्म कितनी है इसमें? 12। मुझे निकालना है सम, S12 निकालना है। तो पहले एस एन का फॉर्मूला लिख दो, SN बराबर n/2 ब्रैकेट में। और देखो मुझे फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट भी पता है, तो ठीक है, a + l लगाओ फटाफट। n कितना है यहाँ पे? 12/2, a कितना है? 1, और
और हमारा एल कितना, एल यही तो है लास्ट टर्म 12, ये कट गया 6 बारी में, 12 और 1 13, तो 6 इंटू 13, 13 6 जा 78, तो मेरा S12 आ गया 78। मगर ये मेरा पूरा आंसर नहीं है, ये एक सेक्शन की बात हुई है बस अभी। और ऐसे हर क्लास में कितने सेक्शन थे, यहाँ साफ साफ बोला कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है। तो हर ये सब 3 गुना हो जाएंगे, तो इसका सम भी क्या होगा, ट्रिपल हो जाएगा। यानी कि अब आप लास्ट में लिखोगे टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय ऑल क्लास, सारी क्लासों ने कितने करे, वो होगा 3 इंटू 78, इसका 3 गुना कर दो, इंटू 8 3 जा 24, कितना करे 2, और 3 जा 21 और 2 23, तो 2 3 4 इतने ट्री प्लांट हुआ है। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।